देखिए आज का भी वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। आज है कि उत्तल दर्पण के लिए F बराबर R/2 सूत्र को स्थापित करना, यानी प्रूफ करना। और उत्तल दर्पण के लिए कल हम लोग ने बताया था अवतल के लिए था, कोई फर्क नहीं है, उसी प्रकार का थोड़ा सा है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों कि हम एग्जाम में एक उत्तल दर्पण अच्छा से बना लेंगे। तो उत्तल दर्पण का उठा हुआ भाग इधर रख लेंगे और इसको पॉलिश अच्छा से करके एग्जाम में पतला पतला अच्छा से पॉलिश करके दिखा देंगे। इसका नाम दे देंगे ये और ये। अब उत्तल दर्पण बनाएंगे तो एक चीज ध्यान भी रखेंगे कि यहाँ तो बीच में P होगा, बहुत आसानी से सब बच्चे बना लेंगे। थोड़ा सा पेन लिया झुका दे रहा है, चलिए दूसरा इसके व्यवस्था करते हैं। तो यहाँ पर P हो जाए और इधर की ओर लकीर लेंगे, यहाँ C हो जाए और इसके बीच बीच में हम F को दर्शाएंगे। आप चाहे तो इधर भी और ठीक है। अब इस पर एक रे हम दिखाएंगे कि एक रे इस प्रकार का दिखाएंगे जो इस पर पड़ेगा और रे का नाम भी चाहे तो A और B दे देंगे, ठीक है। अब ये इधर तो आएगा नहीं रिफ्लेक्ट होके, ये है कि वापस आपको यहाँ से इधर के ही भाग जाएगा इसलिए, ठीक है। अब ये पीछे रुके फिर है जो कि आता हुआ प्रतीत होगा, यही होगा। आप ये परीक्षा में थोड़ा सा लाइनिंग में तिरछा से कीजिए, जैसे इस प्रकार का था तो थोड़ा इधर ही जाता। चलिए वो तो आप समझ रहे होंगे कि सही से थोड़ा सा आपको रखना है, ठीक है। आप देखिए एक रे इधर से दिखाए तो पिक्चर बनने के लिए हमको 2 रे चाहिए, तो कम से कम प्रूफ करने में एक रे से भी काम चल जाता है। लेकिन आप चाहे तो एक रे इधर से भी, ये भी इधर वापस आ जाएगा, अब ये एक पर ही जाएगा, ठीक है, समझ रहे। अब देखिए इसमें क्या है कि अब हम एक लम डाल देंगे IR को चिन्ह लगाने के लिए, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट होकर के जो इंसिडेंट रहा इसके बीच है कि IR इक्वल बनता है, तो उसके लिए एक अभिलंब डाला जाता है। तो एक अभिलंब देखिए दूसरा कलर से हम डाल रहे हैं तो C तक चला गया। आप एग्जाम में भी चाहें तो 2 रंग का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब नाम भी आप अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, यहाँ D लिख सकते हैं और इसको है कि E से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। अब इस प्रकार से जो जो एंगल बना उसका नामकरण हम लोग कर लेंगे। इसको हम लोग 1 नाम दे देंगे, इसको 2 नाम दे देंगे, यहाँ पर एंगल बना इसको 3 दे देंगे, यहाँ बना इसको 4 दे देंगे। अब इसमें देखेंगे कि कौन कौन है जो कि बराबर है, उसको लिखते चलेंगे। अब देखिए सबसे पहले एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, बहुत सिंपल है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के नियम से। है कि नहीं, है ना बच्चों, समझ रहे हैं ना, बोलिए। अब इसके बाद देखिए इस सही से समझाने के लिए हम ये लाइन को अलग से बनाते हैं AB को, तो देखिएगा बहुत अच्छा समझेगा। ये A लाइन लिए यहाँ मान के चलिए कि B आ रहा। अब ये वाला लाइन भी जो है P और C तक को हम आपको इस प्रकार से दिखा रहे हैं, C यहाँ P है। अब ये जो अभिलंब डाले थे जिस कलर से, इसको भी आपको डाल के हम दिखाते हैं कि B से C तक आ रहा है। तो देखिए इस प्रकार से डालें जो B से C पर आ रहा है। इस साइड भी लिखा है तो इसमें भी इस साइड भी दिखा रहे हैं, ठीक है। आप देखिए ये लाइन को सिर्फ देखें तो ये देखिए यहाँ पर एंगल 1 था, अगर इसी को देखें तो, और है कि इसके इस तरफ जो है ये लाइन के इस तरफ यहाँ पर ये एक और बन गया, यहाँ पर एंगल 3 बन रहा है, देखिए एक लाइन और है जो कर रहा है, यहाँ 3 बन रहा है।
और यहाँ पर देखिए एंगल है जो कि 4 बन रहा है, ठीक है। और इधर पर एंगल 2 है, तो देखिए एंगल 2 और 3 इक्वल होता है, जो कि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल 2 बराबर एंगल 3। देखिए इस चित्र को ध्यान से देखें, यहाँ पर 1 बना, देखिए यहाँ इसके ऊपर 2 बना, और ये लाइन के ठीक नीचे नहीं 2 यहाँ था, तो यहीं पर देखिए आपको 3 बन रहा है। देखिए 2 के नीचे ही 3 बन रहा है, यानी ये जो लाइन गुजर रहा है, तो यहाँ पर अलग है कि एक और डॉट वाला, लेकिन यहाँ पर तो 3 हुआ। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल एक प्रकार से हो रहा है। अगर वर्टिकल अपोजिट हो रहा है, इसका इधर बनता तो अपोजिट होता। वर्टिकल अपोजिट एंगल जो होता है हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। पहले क्या करा देते, यहाँ पर लिख सकते हैं बाई अल्टरनेट या बाई वर्टिकल अपोजिट, है ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल से। अब देखिए इसको अगर पूरा उठा के इस पर धरा जाए, ये इतना भाग को, तो एक इस पर आके चढ़ जाएगा, तो जो चढ़ जाता है से इसको कहते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल। क्या बोलते हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल। तो एंगल 1 बराबर एंगल 4 हो जाएगा, क्यों, कोरस्पोंडिंग एंगल, कोरस्पोंडिंग एंगल। देख लीजिएगा आ रहा है ना, सही लिखा हुआ है, क्योंकि ये स्केच पतला है तो थोड़ा मोटा नहीं तो करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? यस सर। अब देखिए काला से ही ज़्यादा यूज करेंगे। अब तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, इसको फिर से अच्छा से समझ लीजिए। ये 2 है जो इसके बराबर होगा वर्टिकल पे, इसको अगर उठा के इस पर धर दे तो 1 है जो कि 4 पर आया, करस्पॉन्डिंग एंगल के कारण ये इक्वल होगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए कि आप चाहे तो 1, 2, 3 भी इंडिकेट कर सकते थे। चलिए अगर इसको 1 नंबर देते हैं तो इसको 2 नंबर देते हैं, ठीक है। यस। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है कि देखिए 1 है जो कि 2 के बराबर है एक में, तो अगर है जो कि यहाँ पर बी राइट एंगल 1 बराबर एंगल 2, यानी बराबर है एंगल बराबर एंगल 2 अगर लिख दें, यानी कि यहाँ पर 2 लिख दें, एंगल 2 बराबर एंगल 4। अब इसको 2 माने थे, इसको 3 मान दें। अब 2, 3 को देखें, बाई इक्वेशन 2 एंड 3। तो देखिए अगर अब यहाँ पर है कि 2, अच्छा 1 और 3 को देखें, सॉरी 1 और 3 को आप देखें, 1 और 3 को देखें तो देखें LH साइड इक्वल हो गया, तो ये साइड भी इक्वल हो जाएगा। बाई इक्वेशन अंदर LH साइड इक्वल, सो RH साइड इज ऑल्सो इक्वल। हिंदी में लिखेगा कि दायां पक्ष बराबर है तो वो भी बराबर होगा, तो यानी कि अगर आप देखें तो एंगल 3 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 4 लिख सकते हैं कि नहीं? यस। एंगल 3 बराबर, देखिए वो स्केच थोड़ा धोखा दे रहा है, एंगल 3 बराबर एंगल 4 लिख सकते हैं, यानी कि ये एंगल बराबर हो गया, समझ गए। अब अगर ये एंगल बराबर हो गया तो इसकी सामने का भुजा भी बराबर हो जाएगा, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं दैन CF इज इक्वल टू BF, लिख सकते हैं। अब इसको भी इक्वेशन को बना दीजिए, 3 बनाया गया 4। अब यहाँ पर देखिए ये जो BF है जब PF के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि इसका द्वारक काफी छोटा है। अब हम लोग लिख सकते हैं BF इज इक्वल टू PF, क्यों, द्वारक छोटा है। ठीक है। अब अगर हम पूरा PC बराबर अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, PC बराबर हम लोग ये दोनों को जोड़ लिख सकते हैं, यानी कि PF जोड़ CF,
अब देखिए इसमें जो कि अब देखिए अगर ये सी एफ है इसको बी एफ से रिप्लेस कर दिया जाए। देखिए सी एफ सॉरी यहाँ पर लिखने में गलत हो गया, सी एफ कैसे यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। समझने वाला बात है कि जब दोनों ये एंगल बराबर है तो सी एफ बराबर एफ बी के होगा ना, सी एफ बराबर अच्छा हाँ बी एफ नहीं ठीक है बी एफ के होगा और फिर ये बी एफ बराबर हो जाएगा पी बी के, बी एफ बराबर हो जाएगा अच्छा इसी के लिए पी एफ ठीक है। अब पी सी बराबर अगर लिखेंगे तो पी एफ जोड़ सी एफ ठीक है। अब देखिए ये बी एफ जो है बी एफ जो किसी न किसी तरह सी एफ के अगर इसका भी एक नाम दे दीजिए 5 इक्वेशन तो 5 और 6 से अगर देखें तो इसको अगर उल्टा करके भी चाहे तो लिख सकते थे, इस प्रकार से भी लिख सकते थे बी एफ बराबर सी एफ। तो इसमें देखिए एक साइड इक्वल हो जाता है। अगर इसको ही 4 नंबर बनाया जाता थोड़ा सा लिखने में इसको 4 नहीं, बात वही है ऐसे लिखिए चाहे वैसे लिखिए है ना। तो ये जो आपका है सी ऑफ एफ देखिए यहाँ पर थोड़ा सा फिर से करते हैं है सही बात ही लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक जैसा लगेगा, कहीं के स्टूडेंट हो सकता है जरा देंगे इसको मिटा देंगे और इसको नए सिरा से देखिए अब क्या हुआ कि एंगल 3 इसके बराबर हो गया तो ये भुजा इसके बराबर होगा। तो या कहिए ये भुजा पहले ऊपर वाला को ही रखना है तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं बी एफ बराबर सी एफ। इसको हम लोग मान लेते हैं 4। अब द्वारक छोटा है तो ये इसके बराबर होगा बी एफ बराबर होगा पी एफ। क्यों इसको 5 नंबर मान लीजिए द्वारक छोटा के कारण। यही एक ट्रिक भी होता है, यही बात आपको यहाँ पर कोई को लगे भूल जाएंगे कि आपको ये दिमाग यहाँ पर लगाना है। अब देखिए 4 और 5 को देखेंगे बाई 4 एंड 5 एल एच साइड इज इक्वल देन आर एच इज ऑल्सो इक्वल, यानी इसलिए सी एफ बराबर पी एफ। अब देखिए सी और पी यानी कि पी सी के बराबर पूरा लिखे या सी पी के बराबर लिखे तो दोनों का जोड़ लिख सकते हैं पी एफ जोड़ सी एफ। अब इसको चूंकि इसके बराबर है इसके बराबर को वो रिप्लेस कर दीजिए, जिसको इच्छा जिसको रिप्लेस कर दे। मान लीजिए पी एफ सी पी बराबर इसको है जो कि सी एफ को ही रिप्लेस कर देते हैं तो पी एफ जोड़ पी एफ लिख दी। अब पी एफ जानते हैं कि जिस इसको हम लोग के दूरी कैसे से दर्शाते हैं एफ से yes, या सी और एफ यानी ये इसका सेंटर से और फोकस के दूरी को एफ से दर्शाया जाता yes, है छोटी एफ से सी और एफ को। इसमें कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, इस प्रकार के था तो सी था एफ था और पी था है ना yes, सी और पी और एफ के दूरी को। चलिए तो इसके बराबर हम लोग एफ भी लिखते हैं एफ जोड़ एफ छोटी लिखते हैं yes, sir. तो और सीपी को हम लोग क्या लिखते हैं आर बराबर लिखते हैं 2 एफ। तो एक तो ये प्रूफ हो गया, कोई ये देगा अगर ये तो या फिर एफ बराबर अगर खाली लिखेंगे यानी R2 को इधर ला दिए तो बराबर एफ, इसको उल्टा करके भी लिखेंगे तो एफ बराबर R/2। आपको यही को प्रूफ करना था। आप प्रूफ करने के लिए ये दे चाहे आपको ये दे वो तो जानो
समझ रहे हैं? कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। फोकस से पोल के बीच की दूरी को ही फोकस है, छोटा है कहते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। समझ गए होंगे बच्चों। तो इस प्रकार से देखिए ये भी काफी आसान था। ट्रिक जो खाली आपको है यहाँ पर द्वारा छोटा वाला लगाना है, इसको बराबर करने के लिए, वही बात उसमें भी था। और ये सही से आपको लिखना है कि 1 2 तो आपको आसानी से हो जाएगा, पर 2 और 3। तो देखिए इसको फिर से हम समझाते हैं कि ये लाइन है और ये इसको काट रहा है, तो इसका ये अपोजिट ही हुआ है, तो ये हुआ, तो इसका अपोजिट यहाँ 3 है, 3 बन रहा, तो ये हो गया। इसको चढ़ा देंगे अगर इसी पर, ऐसे ही ला करके यहाँ रखेंगे तो 1 4 के बराबर हो जाएगा करस्पॉन्डिंग। बस इतने सा बात है, ट्रिक बस यही है। जिसको देखिए यहाँ पर आपको बताए हैं कि एक ये एंगल है, ये 2 है, इसके अपोजिट 3 बन रहा है, 2 कहते हैं इक्वल हो जाएगा। और इसको उठा के इस पर रखेंगे, यहाँ से भी समझ सकते हैं। तो बस आपको 3 4 को इक्वल करना है, 3 4 इक्वल हो जाएगा तो भुजा जो कि इक्वल हो जाएगा, BF और CF इक्वल हो जाएगा। अब BF बराबर हम PF भी लिखेंगे, क्यों? क्योंकि द्वारा छोटा है, तो फिर इधर जब इक्वल हो गया तो इधर भी इक्वल हो जाएगा। फिर इतना की दूरी को हम दोनों को जोड़ करके लिखेंगे और एक्सचेंज कर देंगे, तो हो जाए, है ना। चलिए इसी प्रकार से आप हमारा वीडियो देखते रहिए। ये 4 या 5 नंबर आपको बहुत आसानी से मिलेगा, लेकिन आपको कई बार परिश्रम करना पड़ेगा, फिगर सही से बनाना होगा। दूसरी बात, आपको कई बात इसमें लिखना भी होगा कि ये जो है हमने ए में दर्पण लिया, ए भी जो है आपतित किरण है जो टकरा करके डी तक है जो क्यों गया, फिर इसको है कि पीछे मिलता हुआ एक पर प्रतीत हुआ, ये सब बात भी आपको लिखना होगा। चलिए धन्यवाद।